हम देखते हैं गोकू ने एरन को जमीन पर गिरा दिया होता है, फिर भी रंबलिंग नहीं रुकी होती है। गोकू को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो कोलोसल टाइटन को रोकने के लिए फिर से छलांग मारने वाला होता है ये कि अचानक से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो सारे के सारे कोलोसल टाइटन भी बिल्कुल रुक जाते हैं। और ये सब डेथ और शैडो की वजह से हुआ था। वो वहां पर आ चुके थे। शैडो कहता है, तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, आखिरकार तुम मुझे मिले गए। यहाँ तुम्हें हराना बहुत ही आसान है, एक पल में ही तुम मारे जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक आम इंसान बन चुके हो और ये बात तुम्हें खुद ही पता होगी। पर एक अफसोस की बात यह है कि यहाँ आने के बाद मैं भी एक आम इंसान बन चुका हूँ। पर यकीन करो, मैं तुमसे अभी भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं चाहूँ तो अपनी पावर को वापस दोबारा पा सकता हूँ। पर डेथ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आम इंसान नहीं बना है, वो अभी भी उतना ही पावरफुल है जितना था। तुम तो ये भी नहीं जानते इसके पीछे का राज क्या है। आखिर तुम अपनी पावर को क्यों खो देते हो? ये तुम्हारे साथ दूसरी बार हो रहा होगा, पर तुम्हारी अकल अभी भी काम नहीं कर रही है। ये कहने के बाद शैडो गोकू की परछाई को कंट्रोल करना छोड़ देता है, जिससे वो अनफ्रीज हो जाता है। इसके बाद वो गोकू से कहता है, इस यूनिवर्स और बाकी सारे यूनिवर्स को दी ट्विंस ने क्रिएट किया है और ये यूनिवर्स तुम्हारे यूनिवर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्स हैं जहाँ सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती है और जहाँ तुम खड़े हो वो उसी यूनिवर्स में से एक है और यहाँ सुपर पावर का कोई नामो निशान नहीं है। जिस वजह से दी ट्विंस ने इस यूनिवर्स को ऐसा बनाया है कि यहाँ कोई भी सुपर पावर वाला शख्स आता है तो वो अपनी पावर को खो देता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सिवाय कुछ शख्स को छोड़ के, और डेथ उसमें से एक है। पर कुछ शख्स ऐसे हैं जो यहाँ भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं और उसमें से एक मैं हूँ। पर तुम नहीं जानते कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पाओगे। तो मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं एक आम इंसान बन के फाइट करूँगा और आम इंसान बनने के बाद भी मैं किसी की शैडो को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि मैं ही शैडो हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हो, क्योंकि आम इंसान बनने के बाद भी तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने तो इस रमलिंग को लगभग रोक ही दिया था। लगता है पैरेलल यूनिवर्स में अब तुम्हारी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई है। जिस एरन को तुमने ज़मीन पे गिराया वो तुम्हारे एरन से हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर था। मानना पड़ेगा, तुम बाकियों से काफ़ी अलग हो और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो। तो चलो अब मेरा सामना करो। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे आम इंसान की तरह ही लड़ूंगा। ये कहते ही शैडो बहुत तेज़ी से गोकू के पीछे आ जाता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच करता है। गोकू शैडो की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि शैडो ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया है तो वो उससे बच नहीं पाता और थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। गोकू उठ के कहता है, यकीन नहीं होता है कि तुम भी एक आम इंसान बन चुके हो। तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन तुम्हारे पंच से मुझे महसूस हो गया है कि तुमने भी अपनी पावर खो दी है। शैडो कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही पंच में मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी वो गॉड फ्यूजन पावर को देखना चाहता हूँ और ये करते हुए बाई चांस मैं हार भी गया तो तुम डेथ को कभी नहीं हरा पाओगे। पर मैं भला ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं तुमसे हार जाऊँगा? ये कहने के बाद शैडो फिर से बहुत तेजी से गोकू पर एक और पंच कर देता है, जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू फिर से खड़ा होता है और कहता है, तुम अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो शैडो। एक आम इंसान बन के लड़ना इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। ये कहने के बाद गोकू एक स्माइल करता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गोकू को हंसता देख शैडो भी एक स्माइल करता है और अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है। शैडो बहुत ज़्यादा तेज होता है, गोकू से देख भी नहीं पाता और शैडो फिर से अपना पंच उस पर कर देता है। शैडो का ये पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू खड़ा होता है और कहता है, ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। शैडो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम खड़े नहीं हो पा रहे? जल्दी करो, अपनी वो गॉड फ्यूजन ताकत मुझे दिखाओ। क्या तुम इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं कर सकते? फिर तो मैंने जितना सोचा था तुम उतने काबिल भी नहीं हो। चलो बेवकूफ, जल्दी करो, मुझे ज़्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है। अपनी छुपी हुई ताकत को जगाओ। तुमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग किया है, क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? चलो अपनी छुपी हुई ताकत को निकालो, मुझे ज़्यादा इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डेथ कहता है, शैडो सच में पहले से बहुत ज़्यादा मजाकिया बन चुका है। ये हर फाइट को इतने मज़े में क्यों ले रहा है?
भला वो उसकी पावर क्यों देखना चाहता है? उसे जल्दी से ख़त्म करने के बाद मुझे यहाँ से जाना है। पर मैं शैडो की वजह से रुका हुआ हूँ क्योंकि उसने ऐसा करने से मुझे मना किया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो शैडो से लगातार पिट रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शैडो कहता है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ढीठ हो, तुम तो मर के ही मानोगे। लगता है मैं ही गलत टाइम पे गलत यूनिवर्स में आ गया। अगर मैं तुमसे पहले नहीं मिला होता तो मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर देता। पर मैंने पहले ही तुम्हें एक मौका दे दिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ख़त्म कर रहा हूँ। ये कहने के बाद शैडो एक हाथ से गोकू की गर्दन को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से उसके फेस पे पंच किए जा रहा होता है। शैडो इतनी तेजी से पंच कर रहा था कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। गोकू के चेहरे पूरे सूज गए थे और उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। शैडो के हाथ भी पूरी तरह से लाल हो चुके थे। शैडो रुक नहीं रहा था और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है तुम एक आम इंसान की ही तरह मरोगे। शैडो गोकू को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि वो बेहोश होने की हालत में होता है। उसके हाथ भी ढीले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर अधमरा सा हो गया था। शैडो कहता है लगता है ये मर गया। ये कहने के बाद वो उसकी गर्दन पकड़ के काफ़ी दूर फेंक देता है और कहता है तुमसे लड़के मुझे मज़ा नहीं आया। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम बहुत ही आसानी से हार गए। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डेथ कहता है क्या हुआ शैडो, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो अभी भी जिंदा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शैडो कहता पता नहीं क्यों मुझे उसे मारने का मन नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका है और एक आम इंसान को मारना चींटी मारने से भी ज़्यादा आसान है। और एक आम इंसान को मारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। हम गलत टाइम पे गलत यूनिवर्स में आ गए डेथ, मुझे पता नहीं था ये हमें यहाँ मिलेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। डेथ कहता है तुम तो सच में काफ़ी दिलदार हो गई हो शैडो, पर जरा अपने पीछे देखो, वो मरने के लिए खुद दोबारा खड़ा हो गया है। शायद उसे तुम्हारा दूसरा मौका नहीं चाहिए। शैडो ये सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो कहता है क्या उसने अपनी ताकत को जगा तो नहीं लिया? डेथ कहता है मुझे नहीं लगता, जरा खुद ही चेक कर लो। शैडो कहता नहीं, उसकी हालत देख के मुझे तरस आ रहा है, मैं अब उस पर कोई भी हमला नहीं करूँगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा था और वो कहता है तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, पर मैं तुमसे इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। भले ही मैं अपनी पावर खो चुका हूँ या एक आम इंसान बन चुका हूँ, पर जब तक मेरे अंदर दम है मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे उसके अंदर से थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर निकलने लगती है। शैडो कहता है लगता है उसकी पावर जाग रही है डेथ, लगता है मैं उसकी पावर देख पाऊंगा। उससे लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। लगता है वो मेरी तरह है, वो मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। मुझे उसका ये जोश काफ़ी पसंद आया, तो चलो अब मैं इस फाइट को दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। बस इस बार ये मुझे निराश ना करे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और वो उस पंच को तैयार करता है जो उसने एरन पे किया था। गोकू कहता है भले इसमें मुझे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, ये मैं बार बार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार दोबारा ज़रूर करूँगा। ये कहने के बाद वो और भी ज़्यादा पावर को बढ़ाने लगता है और शैडो पर वो पंच बहुत तेज़ी से कर देता है। शैडो बस ये शांति से देख रहा होता है और अचानक से गोकू वो पंच शैडो पे कर देता है। शैडो को लगता है कि वो उस पंच को रोक लेगा, पर जैसे वो पंच उसे लगता है वो उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। डेथ ये देखकर कहता है ये तो काफ़ी कमाल का था, क्या वो उसकी पावर थी? लगता है उसकी पावर वापस आ चुकी है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस हमले के बाद काफ़ी हाँफ रहा होता है, पर अचानक से वो एक लंबी सांस भरता है और फिर से नॉर्मल बर्ताव करने लग जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं ऐसे पंच और भी बहुत सारे कर सकता हूँ। इसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो काफ़ी दूर जाकर गिरा था। वो खड़ा होता है और कहता है फिर मुझे काफ़ी मजा आएगा। मुझे लगा था तुम्हारी पावर अचानक से वापस आएगी, पर लगता है वो धीरे धीरे वापस आ रही है। तो ठीक है, अब मेरी बारी, मैं भी तुम पर एक पावरफुल पंच करने वाला हूँ। देखता हूँ कि तुम इसे सरवाइव कर भी पाते हो या नहीं। ये कहने के बाद शैडो भी अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत तेज़ी से गोकू पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। शैडो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। गोकू कहता है मुझे इसके हमले से बचना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा तेज है। जैसे वो उस जगह से हटने की कोशिश करता है लेकिन वो हट नहीं पाता। शैडो ने फिर से गोकू की शैडो को कंट्रोल कर लिया था। शैडो कहता है तुम्हारा खेल खत्म। ये कहने के बाद वो पंच उस पर कर देता है, पर शैडो का वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो गोकू के सीने के आर पार हो जाता है। ये देखकर शैडो थोड़ा सा शौक में रह जाता है और कहता है ये मैंने क्या किया?
इसकी पावर तो बिल्कुल भी वापस नहीं आई थी। वो जैसे ये कहता है, गोकू अचानक से ज़मीन पे धड़ाम से गिरता है। डेथ ये देखकर हंसता है और कहता है, आखिरकार तुमने उसे मार ही दिया, चलो ये खेल ख़त्म हुआ, यहाँ से चलते हैं। शैडो कहता है, डेथ तुम ये जानते थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसकी पावर वापस नहीं आई है। बस वो इंसानी रूप में ही ज़्यादा ताकतवर हो गया था, तुम ये जानते थे, ये मैंने क्या कर दिया। मैं उसकी पावर देखना चाहता था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा, पर शायद ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शैडो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी एनर्जी को पूरे यूनिवर्स में फैला देता है और उस नॉन पावर यूनिवर्स को एक पावरफुल यूनिवर्स में कन्वर्ट कर देता है। शैडो कहता है, अगर ये काम किया तो मैं शायद उसकी पावर को देख पाऊंगा, बस ये पूरी तरह मरा ना हो। तो देखते हैं मैं इसमें कामयाब हो पाता हूँ या नहीं।